कर सिंह, ये साइकिल थोड़ा साइड में कर दे। सर एक मिनट, एक बाइट ब्रेक सर, ब्रेक। हाँ सर आज अनुभव कैसा रहा? क्या कर रहे हो? सर आज किस तरीके का अनुभव रहा? पहले आप सर आज दिन भर आप कभी साइकिल पे कभी बाइक पर, क्या कहेंगे सर दिन भर के? देखिए मैंने जैसे प्रातःकाल बताया था कि आज का दिन कार फ्री डे है। अब कार फ्री डे में ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रिप में मैं साइकिल पर आऊं और फिर बाद में कार चलाता फिरूं, वो अच्छा नहीं है। मैं आज प्रातःकाल से ही तय किया था कि कार फ्री माने कार फ्री, तो इसलिए आज मैंने अपनी कारों का उपयोग नहीं किया, चाहे साइकिल है चाहे ई बाइक है, क्योंकि प्रदूषण को रोकना है तो इन साधनों का उपयोग ये एक संदेश देने के लिए आज दिन भर मैंने किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि केवल एक दिन नहीं, अन्य दिनों में भी जितना संभव हो सके उतना प्रदूषण को कम फैलाना चाहिए। अगर गाड़ी का भी उपयोग करना है तो जो स्वभाव बना हुआ है कि एक ही व्यक्ति कार लेके चल पड़ता है, तो उनको कम से कम कार को भर करके चलना चाहिए। उसमें क्या उसको कारपूल वो जैसा बोलते हैं, पूलिंग करके अन्य सवारियों को लेकर कम से कम 4 सवारियां गाड़ी में अवश्य चलें, ताकि एक आदमी चलेगा, एक आदमी चलेगा तो 4 गाड़ियां चलेंगी, 4 आदमी पूल करके चलेंगे तो एक गाड़ी से काम चलता है। ऐसी नीति बनाने का विचार है सर, जिसमें कार जो है पूल करके लोग चलें, कम से कम। अभी सरकार सर आज दिन भर में हमने भी रिसर्च अभी तो मैंने अपील की है, लेकिन आपका सुझाव ठीक है, इस ओर सोचा जा सकता है। और उसमें बजाय थोपने के हम कोई इंसेंटिव्स ऐसा कुछ तय करेंगे कि जिसमें से लोगों की इच्छा बने कि वो पूलिंग का सिस्टम बना करके आगे बढ़े। सीएम साहब आज दिन भर में हमने भी ये ई बाइक पर चर्चा करी, ये जो है वो काफी महंगी है सर, सब्सिडी इसके ऊपर किस तरह से देने पर विचार करेंगे? जैसे मैंने प्रातःकाल बताया था, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। यानी वैसे जो सामान्य स्कूटर मोटरसाइकिल वो 1.5-2 रुपए किलोमीटर तक का खर्चा आता है, लेकिन ई बाइक का खर्च सिर्फ 30 पैसे किलोमीटर आता है। तो इसलिए जब रनिंग खर्चा प्रतिदिन का कम होगा तो उसमें अगर प्रारंभिक थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लगता है तो भी ये इकोनॉमिकल होगी, ऐसा मेरा मानना है। चन्नी जी से मुलाकात हुई है सर, आपकी क्या कहेंगे? हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी, वो जिसको कहना चाहिए कर्टसी कॉल के लिए आए थे और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि हम एक ही भवन में बैठते हैं, ऊपर नीचे। वो 2nd फ्लोर पर है, मैं 4th फ्लोर हूँ। जैसा उन्होंने मेरी संयोग से ई बाइक देखी तो उन्होंने पूछ लिया ई बाइक यहाँ इस पोर्च में क्यों खड़ी है, तो हमारे सिक्योरिटी के आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा आज ई बाइक पर आए हैं। उसी में से उनको लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मुझे जो पता लगा कि आप यहाँ हैं, तो वो मिलने के लिए आए थे। अच्छा है, कर्टसी कॉल नहीं, कर्टसी कॉल में चाय पी, गपशप की, दैट्स ऑल। कैबिनेट की बैठक हुई है सर, क्या फैसले लिए गए? उसमें मुख्य रूप से जो फैसला था वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो करनाल के लिए हम लोगों ने आपसी बातचीत जब समझौते की हुई थी उसमें कमिट किया था, तो उस पर कैबिनेट की अप्रूवल आवश्यक होती है। तो उस कैबिनेट की अप्रूवल के लिए आज की ये मीटिंग एक शॉर्ट टर्म यानी जिसको कहना चाहिए हमने शॉर्ट नोटिस पर हमने बुलाई थी और उस एजेंडे को हमने पारित किया। SYL को लेकर भी सर कोई चर्चा छिड़ी? नहीं, किसी ऐसे विषय पर पहली मुलाकात में इस प्रकार से विषय चलाना अच्छा नहीं लगता। बागवानी की बीमा योजना की कोई एजेंडा था उससे? हाँ, वो भी था उसमें, क्योंकि बहुत समय से ये चर्चा चल रही थी कि जो बगीचा है, बागवानी है, उनको भी कई बार नुकसान होता है, तो उनके लिए एक सुरक्षित कोई प्रावधान किया जाए। तो बागवानी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसको भी हमने पास किया। इस जज की नियुक्ति जो है की गई है, रिटायर्ड जज जो आपने कहा था कि हाँ, SN अग्रवाल हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, और पहले जो हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे वो रिटायर हो गए थे, लेकिन अब उनका वो समय खाली है। इंक्वायरी समयबद्ध तरीके से करेंगे? अब हमने तो उनको कहा है कि 1 महीने में करनी, 1 महीने के लिए कहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच आयोग गठित हो रहा है। हाँ सर ये सोचे आपने चलाया सर, एक मोरनी के अंदर भी आपने इसी तरीके से वहाँ जो जेट्स की चलाई थी, लेकिन वो बंद है सर, उसको दोबारा शुरू करने का? क्योंकि वो उस समय ट्रायल किया था 1 दिन का, उस ट्रायल में सफल ट्रायल हुआ था। अब उसको इस अगले सप्ताह से ही कोई तिथि तय करके, हाँ 27 है या 29 है, कोई तय करके वो बताएंगे, तो निश्चित रूप से उसको लगातार चलाने का योजना बन चुकी है। 1 सदस्य। इसके जो हमारा जो जांच आयोग गठित है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? वो सब आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो आप दोबारा कब देखा जा सकता है सर?
हट जाओ यार अब तो पूरी तसल्ली से बैठ जी सर आप बैठे थे ना